हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे म्यूज़िक एंड स्टडी ग्रुप में, स्टडी चैनल पे। तो आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं कुछ पत्रिकाएं, पुस्तकें और उनके लेखक के बारे में। ठीक है, देखिए हमारा पुस्तक है आमार सोनार बांग्ला। कौन सा पुस्तक है? आमार सोनार बांग्ला। ये पुस्तक लिखी गई है सन 1905 में। कब? 1905 में। याद कीजिए, 1905 में बंग भंग आंदोलन चल रहा था, स्वदेशी आंदोलन चल रहा था। उसी समय आमार सोनार बांग्ला गीत की रचना की गई। अब देखिए, ये जो रविन्द्रनाथ टैगोर है, हमारे बंगाली बाबू हैं, तो आमार सोनार बांग्ला लिखा कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर। क्लियर? कोई दिक्कत होगा जरूर बोलिएगा। जैसे जैसे आगे आते जाएगा सब ठीक लगाते चल जाएंगे, बस सुनते रहना आपको। और ये जो संगीत है लिया गया कहाँ? गगन हड़कड़ा से। गगन हड़कड़ा से आमी कोढ़े पावो ताड़े से प्रेरित है। ठीक है, आमार सोनार बांग्ला की जो पहली 10 पंक्तियां हैं वो 1972 में बांग्लादेश द्वारा राष्ट्रगान के रूप में स्वीकृत किया गया था। आमार सोनार बांग्ला का जो पहला 10 गो पंक्ति है वो सन 1972 में जब बांग्लादेश का विभाजन हुआ था पूर्वी पाकिस्तान के रूप में, तो उस समय ये राष्ट्रगान के रूप में स्वीकृत किया गया था। कहाँ का? बांग्लादेश का। और आमार सोनार बांग्ला को अंग्रेजी में कौन अनुवाद किया? तो सईद अली एहसान। याद कैसे रहेगा कि आमार सोनार बांग्ला पर सईद अली एहसान कर दिया? बोलिए मेरे साथ 4 बार, एकदम बिल्कुल टेक्निक के साथ आपको याद हो जाना चाहिए। आमार सोनार बांग्ला पे सईद अली एहसान कर दिया। आमार सोनार बांग्ला पे 4 बार। आमार सोनार बांग्ला पे सईद अली एहसान कर दिया। सईद अली, इसमें कुछ टेक्निक लगाएंगे, कृपया बुरा नहीं मानिएगा कोई, बस याद करना, ये किसी भी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आइए कुछ महात्मा गांधी की पुस्तकें। महात्मा गांधी की पुस्तकें देखिए कि हिंद स्वराज है और दूसरा गोखले माय पॉलिटिकल गुरु। तो आपको पता होगा महात्मा गांधी जी की जो पुस्तक है, जो गुरु है गोपाल कृष्ण गोखले, और एक और है, देखिए एक और है, इन्होंने महात्मा गांधी जी ने लियो टॉल्स्टॉय से युद्ध की नीति सीखी थी। ठीक है, तो ये भी सब आपको ध्यान रखना है। महात्मा गांधी जी की पुस्तक है हिंद स्वराज। हिंद स्वराज किस भाषा में है? तो गुजराती भाषा में। किस भाषा में जी? तो गुजराती भाषा में हिंद स्वराज। ठीक है, हिंद स्वराज किस भाषा में है? गुजराती भाषा में। हिंद स्वराज लिखा कौन? महात्मा गांधी जी। याद कैसे रखिएगा कि देखिए हिंद में स्वराज मतलब जो हमारा हिंदुस्तान है, स्वराज कौन दिलाया? महात्मा गांधी जी। इसी वजह से पूरे हिंद के स्वराज में जितना भी नोट है, सारे नोट पे किनका फोटो है? महात्मा गांधी का। सेट हुआ? जितना भी नोट है, भारतीय नोट हिंद का, हिंदुस्तान का, उस सब पे नोट पर किसका फोटो है? महात्मा गांधी जी का। अर्थात सारे नोट पे स्वराज किसका? महात्मा गांधी जी का। तो हिंद स्वराज समझ में आ गया। हिंद स्वराज और महात्मा गांधी किस राज्य के रहने वाले हैं? तो गुजरात राज्य के, तो गुजराती भाषा हो गया। और हिंद स्वराज में पुस्तक में लिखा है कि ब्रिटिश संसद की बांझ और बेश्या से तुलना की गई है। बांझ और बेश्या दोनों का दोनों जो है प्रोडक्शन नहीं करता था, उसी प्रकार ब्रिटिश जो है प्रोडक्शन नहीं करता था। ठीक है, और गोखले माई पॉलिटिकल गुरु, ये महात्मा गांधी जी की पुस्तक है। अब आइए कुछ महत्वपूर्ण पुस्तक है, सबको एकदम ट्रिक से देखते चलेंगे हम लोग। देखिए महात्मा गांधी जी की पुस्तक में आता है पहला माई एक्सपेरिमेंट विद द ट्रुथ, महात्मा गांधी जी का। तो याद कैसे रहेगा? महात्मा गांधी जी पूरा जीवन सिर्फ एक्सपेरिमेंट करते हुए बिता दिए कि देश को कैसे आज़ाद कराना है, देश को कैसे आज़ाद कराना है। तो महात्मा गांधी जी क्या करते हैं? समय बिता दिए माई एक्सपेरिमेंट विद द ट्रुथ, सिर्फ एक्सपेरिमेंट करते हुए अपना जीवन बिता दिए। अब आइए चित्तरंजन दास के बारे में। चित्तरंजन दास का दूसरा नाम है सी आर दास। क्या नाम है जी? सी आर दास। चित्तरंजन दास, सी आर दास। अब देखिए इंडिया फॉर इंडिपेंडेंस। देखिए चित्तरंजन दास में चित्रकारी आ रहा है और इंडिया फॉर इंडिपेंडेंस। अब इंडिया फॉर इंडिपेंडेंस, भारत को आज़ादी चाहिए तो चित्रकारी करनी पड़ेगी। भारत को आज़ादी चाहिए तो उसके लिए क्या करनी होगी? भारत माता का चित्रकारी करना पड़ेगा। ये टेक्निक है, ट्रिक है, बस आपको जुबान पे बैठा लेना, एग्जाम में आएगा आप मार दीजिएगा। ठीक है, खाली सिर्फ गौर से आप खाली 1 से 2 बार खाली वीडियो आप देख लीजिए, बहुत हार्ड है सब, बहुत ईजी वे में आपको याद करा देंगे। नहीं तो ऐसे रटते रह जाइएगा, आपको याद नहीं होगा। इस तरह की बहुत सारी वीडियोस मैंने यूट्यूब पे डाल दी हैं, आप मेरे प्लेलिस्ट में जाइए, अब वहाँ से मिल जाएगा आपको। देखिए चित्तरंजन दास, इंडिया फॉर देखिए चित्तरंजन दास तो इंडिया फॉर इंडियंस, तो याद कैसे रखना है? एक तरीका मैंने बता दिया, चित्रकारी करके इंडिया फॉर इंडियंस, इंडिया फॉर इंडियंस, भारत भारतीयों के लिए।
चितरंजन दास बोले थे। तब भारत किसका है? भारतीयों का। भारतीय तो इंडिया फॉर इंडिपेंडेंस दास के लिए है। इंडिया फॉर इंडिपेंडेंस किसके लिए? दास के लिए। इंडिया फॉर इंडिपेंडेंस किसके लिए? दास के लिए है। इंडिया फॉर इंडिपेंडेंस किसके लिए है? दास के लिए। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। तो दास से हो गया चितरंजन दास, सेट हो गया। अब आइए डीपी मिशन, लिविंग इन एरा। भाई आजकल के लड़के लोग क्या करते हैं ना, अपना डेली वो डीपी व्हाट्सएप का फेसबुक का डीपी चेंज कर दे। डीपी मतलब होता है प्रोफाइल फोटो। तो अपना डीपी चेंज करते हैं और इसी लिविंग एन एरा में, इसी में लिविंग करते हैं। अपना जीवन लगता है व्हाट्सएप पे बिता दिए। सुबह उठते व्हाट्सएप, शाम को व्हाट्सएप, रात को व्हाट्सएप, ट्विटर, फेसबुक, इसी पे तो अपना जीवन बिताते हैं। तो डीपी लगाते हैं और लिविंग एन एरा, इसमें रहते हैं। अब आइए अरविंद घोष। तो अरविंद घोष का पुस्तक का नाम है फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर। कौन सा पुस्तक है जी? अरविंद घोष का फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर। तो याद कैसे रखिएगा अरविंद का? तो अरविंद से बना दिया हमने अरविंद केजरीवाल। और अरविंद केजरीवाल जो है इंडियन कल्चर पर जोर देता है। अरविंद केजरीवाल किस पे जोर देता है? इंडियन कल्चर पर जोर देता है। सेट हो रहा है एकदम, बहुत ही ईजी है, इंडियन कल्चर पे जोर देता है। ठीक है, अगला बढ़िए। तो अरविंद घोष के लिए फाउंडेशन फॉर इंडियन कल्चर, सेट। अब आइए भगत सिंह के बारे में। देखिए भगत सिंह जो है, मैं अनिश्वरवादी हूँ। भगत सिंह के लिए क्या था? मैं अनिश्वरवादी हूँ। भगत सिंह के लिए क्या था? मैं अनिश्वरवादी हूँ। याद कैसे रहेगा? तो देखिए भगत सिंह को अनिश्वरवादी अपने आप को इसलिए बोल, मैं अनिश्वरवादी क्यों हूँ, ऐसा इसलिए उन्होंने कहा क्योंकि भगत सिंह जो है ईश्वर को नहीं देश को मानते थे, देश से प्यार करते थे, इसलिए देश के लिए कुर्बान हो गए। क्लियर? सेट। तो भगत सिंह किसको मानते थे? ईश्वर को नहीं मानते थे, देश को मानते थे, इसलिए अनिश्वरवादी थे। अब आइए लेडी कैथरीन मेयो। कौन है? लेडी कैथरीन मेयो, मदर इंडिया। लेडी कैथरीन मेयो कौन सी पुस्तक लिखा है इन्होंने? मदर इंडिया। याद कैसे रहेगा? देखिए अब ये कथा मदर इंडिया की, भाई कथा सुना मदर इंडिया मूवी देखे थे ना, जिसमें सुनील दत्त हैं, संजय दत्त के पिताजी। तो लेडी कैथरीन, तो लेडी कथा सुना रही है मदर इंडिया की। लेडी कथा बोलिए मेरे साथ 5 बार, याद हो जाएगा। लेडी कथा सुना रही है मदर इंडिया की। लेडी कथा सुना रही है मदर इंडिया की। लेडी कथा सुना रही है मदर इंडिया की। सेट। अब आइए राम मनोहर लोहिया। ठीक है, अब आइए राम मनोहर लोहिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए राम मनोहर लोहिया की जो पुस्तक है गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन, गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन। याद कैसे रहेगा? देखिए राम मनोहर, तो राम जी से लोहा ले रहा है इंडिया का पार्टीशन करवाने के लिए। राम नाम का एक दुकानदार है, उससे लोहा ले रहा है इंडिया का पार्टीशन करवाने के। लोहा लेने का मतलब ही होता है बंटवारा, मारपीट, दंगा। किसे लोहा लेना, कहावत सुने ना मुहावरा हिंदी में, किसे लोहा लेना मतलब दंगा करना, मारपीट करना, झगड़ा करना। तो इंडिया का पार्टीशन बंटवारा करवाना है राम जी से लोहा लेके। राम जी से लोहा खरीद रहा, लोहा लेकर के बंदूक बनावेगा, इंडिया का पार्टीशन करवाएगा। क्लियर? अगला बढ़िए, आराम से इंटरेस्ट बना के रखिएगा। डोमिनिक लापियर सुनिए, लापियर एंड लैरी कॉलिंस। डोमिनिक लापियर एंड लैरी कॉलिंस, इन दोनों ने मिल करके पुस्तक लिखी है फ्रीडम एट मिडनाइट्स, मतलब रात्रि को आज़ादी। अब आपको वो कहानी समझाते हैं। जो डोमिनिक को बनाते हैं, जो डोमिन लोग होते हैं, जो ST कैटेगरी, जो हमारे यहाँ मंगल तालाब है, वहाँ पे डोमिन लोग रहते हैं। तो डोमिन को फ्रीडम मिलता है मिडनाइट को, मतलब मध्य रात्रि में भी कहीं भी जा सकती है डोमिन लोग। लेकिन जो अच्छे क्लास सोसाइटी के लोगों के घर की जो महिलाएं और लड़कियां होती हैं, उनको 9 बजे के बाद घर से निकलना बंद होता है। तो इसलिए हमने ट्रिक बनाया, डोमिनिक को बनाया हमने डोमिन से, और डोमिन लड़की या डोमिन लोग को कॉल भी किया जाए ना, कॉलिंस, डोमिन लोग को कॉल किया जाए तो वो मिडनाइट को भी उनको फ्रीडम मिलता है, घर से निकल सकते हैं। क्लियर? लॉजिक फिट हुआ? अब आपसे पूछे डोमिनिक लापियर, तो डोमिनिक को ना डोमिन से, डोमिन को क्या मिलता है? फ्रीडम एट मिडनाइट। या फिर उनको कॉल कर लिया जाए तो भी, तो कॉलिंस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। WA फेयर सर्विस, WA फेयर सर्विस। ठीक है, तो याद कैसे रहेगा WA फेयर सर्विस को? तो द रूट्स ऑफ एंशिएंट इंडिया, याद कैसे रहेगा? देखिए WA फेयर सर्विस, अभी पता है फेयर सर्विस
अब पता एंशियंट इंडिया में बहुत फेयर सर्विस था पहले। एंशियंट मतलब प्राचीन इंडिया में फेयर सर्विस मिलता है था, लेकिन अभी तो सिर्फ धोखेबाजी है। अभी देखिए कोई भी एग्जाम हो, दरोगा हो, एनटीपीसी हो, एसएससी हो, एलडीसी हो, बिहार फायरमैन, कोई भी एग्जाम उठा लीजिए, सब में फेयर सर्विस नाम का तो चीज़ें नहीं रहा, खाली करप्शन भरा हुआ है। इसको ठीक करना है। और आप जब देश के युवा जब बड़े पोस्ट पे जाइएगा, हम लोग जब बड़े पोस्ट पे जाएंगे तो उस समय देश को बनाने का फुल कोशिश करेंगे, करप्शन मिटाया जा सके। तो फेयर सर्विस एंशियंट इंडिया में क्लियर। आगे बढ़ते हैं। तो फेयर सर्विस पहले मिलता था एंशियंट इंडिया में। अब आगे बढ़ते हैं। अगला है आपको पुस्तक, बंकिम चंद्र चटर्जी की पुस्तक है दुर्गेश नंदिनी। ठीक है, बंकिम चंद्र चटर्जी की पुस्तक है कौन सी? दुर्गेश नंदिनी। अब याद कैसे रहेगा वो समझिए। देखिए बंकिम चंद्र चटर्जी, चटर्जी आपको पता होगा, चटर्जी, मुखर्जी, मुखोपाध्याय, बंदोपाध्याय, ये सब बंगाली लोग हैं, पता होगा। अब बंगाल में किस भगवान की पूजा होती है? तो दुर्गा माता की पूजा होती है, बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। तो चटर्जी मुखर्जी ये क्या मनाते हैं? दुर्गा पूजा मनाते हैं। दुर्गेश नंदिनी एक वो फेमस तो है बंगाल का त्यौहार, सबसे बड़ा वह दुर्गा माता का दशहरा त्यौहार। ठीक है, क्लियर। बंकिम चंद्र चटर्जी, चटर्जी किसका? दुर्गेश नंदिनी। अगला बढ़िए, अबुल कलाम आज़ाद की जो पुस्तक है इंडिया विंस फ्रीडम। अबुल कलाम आज़ाद की पुस्तक कौन सी है? इंडिया विंस फ्रीडम। याद कैसे रहेगा अबुल कलाम आज़ाद? तो देखिए, कलम से फ्रीडम मिलेगा, कलम से इंडिया को फ्रीडम मिलेगा, कलम से, बोले मेरे साथ उच्चारो, कलम से इंडिया को फ्रीडम मिलेगा, कलम से इंडिया को फ्रीडम मिलेगा, कलम से इंडिया को फ्रीडम मिलेगा। तो कलम से कलाम, अबुल कलाम आज़ाद, और इंडिया को फ्रीडम से इंडिया विंस फ्रीडम। क्लियर हो गया। तो आपसे इंडिया विंस फ्रीडम। अब लास्ट में हम क्विज भी खेलेंगे, तो आप लास्ट वाला 5 मिनट जरूर रहिएगा, पूछेंगे रैंडमली, आप जवाब देना आपको। अब आइए बाल गंगाधर, देखिएगा आपको कितना याद हुआ है। बाल गंगाधर तिलक के बारे में बात करते हैं। श्रीमद् भागवत गीता रहस्य कौन लिखे हैं? बाल गंगाधर तिलक। याद कैसे रहेगा? देखिए, बाल को बना लिए बाल बच्चा से, तिलक लगाइए, तिलक मतलब जो हिंदू लोग माथा पे जो तिलक लगाता है उसको, तो बाल बच्चा को तिलक लगाइए माथा पे और भगवत गीता पढ़िए। कहता बाल बच्चा को, मतलब बाल बच्चा को तिलक लगाकर माथे पे भगवत गीता पढ़नी चाहिए, श्रीमद् भागवत गीता पढ़ना चाहिए। तिलक लगाकर माथे पे बालक को श्रीमद् भागवत गीता पढ़ना चाहिए। तिलक लगाकर माथे पे भागवत गीता को, भागवत गीता पढ़ना चाहिए। तिलक लगाकर माथे पर बाल बच्चा को, बाल माने बाल बच्चा को तिलक लगाकर माथे पे श्रीमद् भागवत गीता पढ़नी चाहिए। तो सेट हो रहा है बाल गंगाधर तिलक श्रीमद् भागवत गीता रहस्य। जिनको याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो कंफर्म हो जाएगी। सब बहुत टिपिकल है। एक बार सिर्फ 15 मिनट का टाइम दीजिए, खुद से पढ़िए तो 2 घंटा से ऊपर लगेगा आपको याद करने। हो सकता है 2-4 दिन में भूल जाए, लेकिन इसको इस तरीके से ट्रिक से याद कीजिएगा ना आप। मेरे यूट्यूब के पे ढेर सारे वीडियोज़ है जो ट्रिक के पे बेसिस है, तो आप पढ़ सकते हैं, उसको शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। अब आइए लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय की पुस्तक है अनहैप्पी इंडिया। ठीक है, याद कैसे रहे? देखिए पुराने ज़माने में जो लाला होता है, एक मदर इंडिया मूवी देखा होगा आपने, उस मदर इंडिया मूवी में एक लाला रहता था। अब वो सारा अनाज लूट लेता था सबका, गरीबों का। तो लाला से क्या होता था? इंडिया अनहैप्पी रहता है। लाला से क्या रहता है? इंडिया अनहैप्पी रहता है। लाला से क्या रहता है? इंडिया अनहैप्पी रहता है। लाला से क्या रहता है? इंडिया अनहैप्पी रहता है। ठीक है, सेट हो रहा है ना? अगला बढ़ते हैं। तो लाला लाजपत राय, अनहैप्पी इंडिया से अनहैप्पी इंडिया। अगला बढ़िए, मनु बहन। मनु बहन से क्या हमने बनाई? मनु बहन की द्वारा लिखी गई पुस्तक है बापू माई मदर। अब याद कैसे रहेगा? टेक्निक सुनिए। मनु बहन का पुस्तक है बापू माई मदर। तो मनु से बनाइए, मनु नाम की लड़की है, वो उसकी बहन है, बाबू है, माई है, मदर है। देखिए हो गया। मनु नाम की लड़की है, उसकी बहन है, बापू है, माई है, मदर है। मनु नाम की लड़की है, उसकी बहन है, माई है, बापू है, मदर है। सेट। चलिए, हम उम्मीद करते समझ में आ गया आपको। राजा राम मोहन राय का पुस्तक देखिए, प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस। क्या है? प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस। कौन सा पुस्तक है? प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस। देखिए, प्रिसेप्ट्स का मतलब उपदेश होता है। प्रिसेप्ट्स मतलब होता है क्या? उपदेश होता है। प्रिसेप्ट्स मतलब क्या होता है? उपदेश होता है। देखिए, राजा राम मोहन राय से, तो प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस। क्लियर। तो देखिए हम इसको कैसे बनाएं कि राजा नाम का एक लड़का है, और जीसस को बना दीजिए, भगवान जीसस को, गॉड जीसस को जीन्स है।
कृपया बुरा न मानिएगा, हम सब टेक्निक लगा रहे हैं याद करने के लिए। तो राजा राम मोहन राय, तो राजा राम जीन्स पहनते हैं, राजा राम धोती कुर्ता नहीं जीन्स पहनते हैं। उस जमाने में राजा राम मोहन राय धोती कुर्ता नहीं जीन्स पहनते थे। जीन्स है जीसस, प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस, बस बात खत्म। लॉजिकली फिट करना, एग्जाम देखिएगा ना सवाल, सिर्फ ऑप्शन मैच कीजिएगा, धरा जाएगा आपको। अगला बढ़ते हैं। अब देखिए डब्ल्यू हंटर, देखिए डब्ल्यू हंटर, देखिए आइए आवर इंडियंस मुस्लिम, आवर इंडियन मुसलमान, तो हमारे भारतीय मुसलमान, कौन लिखा है? डब्ल्यू हंटर, हमारे भारतीय मुसलमान। देखिए इसका 2-3 टेक्निक आपको समझाते हैं, कोई ना कोई सेट कर लीजिएगा। तो डब्ल्यू हंटर, तो हंटर से भी मार खाए हैं आवर इंडियन मुसलमान। देश की आज़ादी में आवर इंडियन मुसलमान, हमारे भारतीय मुसलमान भी हंटर से मार खाया, पहला टेक्निक। दूसरा सुनिए, अब देखिए मुसलमानों को हंटर से मारा गया, ठीक है, मुसलमानों को, इंडियन मुसलमानों को हंटर से मारा गया, क्लियर। तीसरा टेक्निक सुनिए, देखिए मुसलमान में आता है एम लेटर, आता है ना जी, एम को उल्टा कर दीजिए तो देखिए डब्ल्यू आ जाएगा। एम को उल्टा कीजिएगा तो क्या दिखेगा? डब्ल्यू दिखेगा ना, तो डब्ल्यू हंटर, तो डब्ल्यू हंटर से मार खाया मुसलमान, डब्ल्यू हंटर से इंडियन मुसलमान मार खाया, सेट। देखिए आपको मुसलमान भाई लोग, मैं सिर्फ टेक्निक लगा रहा हूँ और कुछ नहीं। आगे बढ़ते हैं, प्लीज़ आप सपोर्ट करें और देखिए आगे, सिर्फ याद हो जाएगा। अब देखिए इतना बार बोले ना, आपको एग्जाम में 100% धरा जाएगा। अगला बढ़ते हैं, वैलेंटाइन सिरोल, वैलेंटाइन सिरोल, देखिए इंडियन अर्नेस्ट, पुस्तक कौन लिखा है? इंडियन अनरेस्ट। अनरेस्ट का मतलब बेचैन होता है। और आपको एक कहानी सुनाते हैं, जो फरवरी का महीना 14 फरवरी को आता है, वैलेंटाइन डे। वैलेंटाइन डे के दिन पूरा इंडिया अनरेस्ट रहता है, अनरेस्ट माने बेचैन रहता है। वैलेंटाइन डे के दिन पूरा इंडिया अनरेस्ट रहता है, वैलेंटाइन डे के दिन पूरा इंडिया अनरेस्ट रहता है, क्लियर। अब आइए सुभाष चंद्र बोस, देखिए हाँ हो गया, वैलेंटाइन सिरोल का इंडिया अनरेस्ट, तो वैलेंटाइन डे के दिन इंडिया अनरेस्ट रहता है, बेचैन रहता है। अब अगला आइए जयप्रकाश नारायण के, सुभाष चंद्र बोस के बारे में। तो सुभाष चंद्र, बस करो द इंडियन स्ट्रगल, बस करो बहुत हुआ इंडिया का स्ट्रगल, बस करो बहुत हुआ इंडिया, बस से बोस, सुभाष बस करो बहुत हुआ इंडिया का स्ट्रगल, सुभाष बस बहुत हुआ इंडिया का स्ट्रगल, सुभाष बस करो बहुत हुआ इंडिया का स्ट्रगल। तो सुभाष से सुभाष चंद्र बोस, बस से बॉस, इंडिया स्ट्रगल, इंडिया स्ट्रगल, क्लियर। अब आइए जयप्रकाश नारायण, टूवर्ड्स स्ट्रगल माने संघर्ष की ओर, जो किसकी पुस्तक है? जयप्रकाश नारायण का। याद कैसे रहेगा? देखिए जयप्रकाश नारायण ना, ये 1975 की घटना है। उस समय जयप्रकाश नारायण पूरा स्ट्रगल की ओर लगे हुए थे, इमरजेंसी लगवाए थे इंदिरा गांधी के काल में, ठीक है। और दूसरा एक कहानी क्या है कि जयप्रकाश नारायण, यदि कोई व्यक्ति पटना सिटी का है या पूरा पटना सिटी का है तो उनको पता होगा जयप्रकाश नारायण भैया, जयप्रकाश भैया कौन है? ये ताइक्वांडो के बहुत बड़े स्टार हैं, साथ ही कोच भी हैं मंगल तालाब स्टेडियम में। जयप्रकाश भैया मेरे चचेरे भाई हैं, उन्हीं का ताइक्वांडो चलता है, तो उसी से मैंने ट्रिक बनाया है कि जयप्रकाश, आप भी कर लीजिएगा इमेजिन, जयप्रकाश नाम का कोई व्यक्ति हो तो जयप्रकाश भैया जो है मेहनत स्ट्रगल कर रहे हैं, टूवर्ड्स स्ट्रगल की ओर लगे हुए हैं, क्लियर। अब देखिए हुग टॉय, कॉल क्या लिखे हैं? स्प्रिंग टाइगर। तो हुग टॉय क्या लिखा है? स्प्रिंग टाइगर। हुग टॉय क्या लिखे हैं? स्प्रिंग टाइगर। याद कैसे रहेगा? तो देखिए टॉय से तो आपको नाम ही पता चल रहा है, खिलौना। और टाइगर किस चीज़ का? स्प्रिंग का। तो स्प्रिंग का टाइगर कैसा होगा? खिलौना ही होगा ना, टॉय होगा। तो हुग टॉय क्या लिखे हैं? स्प्रिंग टाइगर, ठीक है। लास्ट में क्विज भी खेलेंगे, क्विज के लिए तैयार रहिएगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तो इंडिया डिवाइडेड, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कौन सा पुस्तक लिखे हैं? इंडिया डिवाइडेड। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कौन सा पुस्तक? इंडिया डिवाइडेड। अब सुनिएगा, देखिए राजेंद्र प्रसाद ने बना दिए राजी, राजेंद्र प्रसाद को बना, राजेंद्र को राजी से बना दिए। राजी है इंडिया डिवाइडेड के लिए, राजी है इंडिया डिवाइडेड के लिए, राजी है इंडिया डिवाइडेड के लिए, क्योंकि भारत के पहले राष्ट्रपति यही बने, इधर से पहला राष्ट्रपति बने, उधर से मोहम्मद अली जिन्ना पहले राष्ट्रपति बने, इंडिया को डिवाइड करवा दिए। भारत का पहला राष्ट्रपति डिवाइड करावेगा ना, मोहम्मद अली जिन्ना, और इधर से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इंडिया डिवाइडेड, क्लियर। अगला बढ़ते हैं, माइकल मधुसूदन दत्त, कैपिटल लेडी। याद कैसे रहेगा? माई मधु कैपिटल लेडी है, बोलिए मेरे साथ 2-4 बार, माई मधु कैपिटल लेडी है, माई मधु कैपिटल लेडी है।
मेरी मेहनत को वो लोग समझेंगे जिनको जो खूब पढ़ने वाले हैं और उनको उसे याद नहीं होता, एग्जाम में आता है, क्विज टेस्ट में आता है, छूट जाता है, तो उनको बहुत फायदा करेगा, ट्रस्ट मी। देखिए, माई मधु कैप्टन लेडी है, माई मधु कैप्टन लेडी है, माई मधु कैप्टन लेडी है, माई से माइकल, मधु से मधुसूदन दत्त, कैप्टन लेडन से कैप्टिव लेडी, खत्म। अगला बढ़िया, सरोजिनी नायडू के बारे में, ठीक है। कौन सी पुस्तक हम लोग देखने वाले हैं? सरोजिनी नायडू। देखिए, सरोजिनी नायडू की पुस्तक है द ब्रोकन विंग्स। कौन सी पुस्तक है जी? द ब्रोकन विंग्स। अब याद कैसे रहेगा? देखिए, सरोजिनी नायडू का द ब्रोकन विंग्स। तो आपको पता है कि सरोजिनी नायडू को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कही जाती है। सरोजिनी नायडू क्या कही जाती है? नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। और ये कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पढ़ के आई हैं, ये भी याद रखिएगा, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की थी सरोजिनी नायडू। अब सरोजिनी नायडू को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया यानी भारत की बुलबुल कहा गया। और बुलबुल का पंख, ब्रोकन विंग्स, पंख टूट गया। बुलबुल का पंख, नाइटिंगेल का पंख टूट गया, नाइटिंगेल का पंख टूट गया, बिंग बिंग ब्रेक कर गया, बिंग ब्रेक कर गया। तो सरोजिनी नायडू को कहा गया है नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, और उनका बिंग क्या हुआ? ब्रेक कर गया, बिंग पंख ब्रेक कर गया बुलबुल का। आगे बढ़िए, सचिंद्र सान्याल, बंदी जीवन। आपको पता है सचिन, आप इसको 2-3 तरीके से ट्रिक बना सकते हैं, तीनों बोलते हैं, आपको जो ठीक लगे आप सेट कर लीजिएगा। सबसे पहले तो इसमें सन्याल है, तो सन्याल को बनाइए सन्यासी से। और सन्यासी का जीवन कैसा होता है? बंदी जीवन होता है, एक कुटिया में ही जीवन बिता देते हैं। सन्यासी का जीवन कैसा होता है? सन्यासी का जीवन बंदी जीवन होता है और एक कुटिया में जीवन बिता देते हैं, बंदी जीवन। क्लियर? दूसरा सुनिए, सचिंद्र सान्याल। तो सचिन का जीवन कैसा था? बंदी जीवन था। आप क्रिकेटर बना, बड़ा महान बन गया। सचिन का जीवन शुरुआती दौर में कैसा था? बंदी जीवन था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एम.जी. देवासहायम, एम.जी. देवासहायम, इनकी पुस्तक का नाम है भारत की दूसरी स्वतंत्रता। एम.जी. देवासहायम पुस्तक के, एम.जी. देवासहायम ये लेखक है, इनकी पुस्तक है भारत की दूसरी स्वतंत्रता। याद कैसे रहेगा? एम.जी. देवासहायम, देखिए गौर से, एम.जी. तो एम.जी. को माँ जी भारत की दूसरी स्वतंत्रता दिलानी, दूसरी स्वतंत्रता कब मिलेगी? एक बेटा कह रहा है, माँ जी भारत की दूसरी स्वतंत्रता कब मिलेगी? माँ जी, एक सेट हो गया एम.जी. माँ जी। अब देवा सहाय से दूसरा ट्रैक, माँ जी, अब यहाँ से देखिए देव सहायता करेंगे भारत को दूसरी स्वतंत्रता दिलाने में, देव सहायता करेंगे भारत को दूसरी स्वतंत्रता दिलाने में, देव सहायता करेंगे भारत को दूसरी स्वतंत्रता दिलाने में, देव सहायता करेंगे भारत को दूसरी स्वतंत्रता दिलाने में। सेट, देव सहायम हो गया, भारत की दूसरी स्वतंत्रता। अगला बढ़िए, जनरल ब्रजमोहन कौल, द अनटोल्ड स्टोरी। अभी देखिए कैसे याद होगा, जनरल ब्रजमोहन कौल, द अनटोल्ड स्टोरी। ये कैसे याद रहेगा वो समझिए, जनरल ब्रजमोहन कौल, द अनटोल्ड स्टोरी। अब ये देखिए कैसे याद होगा। देखिए ब्रजमोहन का कॉल करो, कॉल आया है, ब्रजमोहन का कॉल आया। देखिए जैसे मान लीजिए ब्रजमोहन नाम का कोई आदमी है, उसको कॉल आया, एक द अनटोल्ड स्टोरी, तो बिल्कुल अनसुना कहानी है। भाई ब्रजमोहन कौन, कॉल किसको आया, ब्रजमोहन कौन है, द अनटोल्ड स्टोरी है, मतलब बिना सुनाया हुआ स्टोरी। हम सुनवे नहीं कि ऐसा कोई कहानी कि ब्रजमोहन को कॉल आया, तो द अनटोल्ड स्टोरी है। सबने टेक्निक सेट हुआ, इमेजिन करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आइए अरविंद घोष का द लाइफ डिवाइन, याद होगा अरविंद घोष, द लाइफ डिवाइन। अब पता है हमारे मोहल्ले में एक अरविंद नाम का लड़का है और उसका लाइफ डिवाइन हो गया है, लाइफ डिवाइन हो गया है। डिवाइन में दिव्य होता है। मेरे मोहल्ले में अरविंद नाम का लड़का है और वो कुरियर डिलीवरी बॉय बन गया है, लाइफ डिवाइन हो गया उसका, लाइफ डिवाइन हो गया उसका, लाइफ डिवाइन हो गया, पूरा बाइक पे घूमता है। आगे बढ़िए, रफीक जकारिया, क्या नाम है पुस्तक का? द मैन हु डिवाइडेड इंडिया। रफीक जकारिया बोले, रफीक जा करके बोले, पता है वो आदमी था डिवाइड कर दिया इंडिया को। रफीक जकारिया, रफ़ी जा करके बोले, रफ़ी से बने मोहम्मद रफ़ी जा करके बोले, एक मैन है जो डिवाइड कर दिया इंडिया को। क्लियर? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त की रचनाएं कौन कौन है। ठीक है, तो एक है भारत भारती, अगर आप याद कर सकते हैं तो कर लीजिए, नहीं तो मेरा टेक्निक सुनिए, याद हो जाएगा आपको।
एक है भारत भारती, दूसरा है पंचवटी, तीसरा साकेत, चौथा यशोधरा और पांचवा है जयद्रथ बध। जयद्रथ बध। अब सुनिए राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त की रचनाएं सुनिए। अब याद कैसे रहेगा राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त का? हमने एक टेक्निक बनाया है, वो खाली ध्यान रखिए। पहले देखिए भारत भारती को मैंने लेटर पकड़ लिया, बी से भारत भारती, पंचवटी का पहला लेटर पकड़े पी, साकेत का पहला लेटर पकड़े एस, और यशोधरा में हमने य ही पकड़ लिया। वाई भी लगा सकते थे, यह भी रहने दिया हमने। और जयद्रथ को बना दिया हमने जे से। क्लियर? अब जय से, अब देखिए ट्रिक सुनिए, पहले 2-4 बार रट लीजिएगा मेरे साथ। तो जय और मैथिली गुप्त, जय और मैथिली, एक लड़का एक लड़की, हमेशा जनरली तो कपल ही होते हैं ना, जो पढ़ाई लिखाई करते हैं, शादी करते हैं, तैयारी करते हैं हस्बैंड वाइफ। तो जय और मैथिली नाम का एक जय और मैथिली नाम का एक कपल है। जय और मैथिली नाम का एक कपल है। अब देखिए याद करना है आपको, जय और मैथिली गुप्त तरीके से बीपीएससी की, 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 जय और मैथिली गुप्त तरीके से बीपीएससी की। तो जय से हो गया आपको, ज से हो गया जयद्रथ, य से हो गया यशोधरा, जय से हो गया आपको जयद्रथ, य से हो गया यशोधरा, मैथिली गुप्त से मैथिली शरण गुप्त, बीपीएससी, बी से भारत भारती, पी से पंचवटी, एस से साकेत। सेट हुआ? फिर से बोलिएगा मेरे साथ, जय और मैथिली गुप्त तरीके से बीपीएससी की, जय और मैथिली गुप्त तरीके से बीपीएससी की। ठीक है, तो जय, तो जय से हो गया जयद्रथ, य से हो गया यशोधरा, बी से हो गया भारत भारती, पी से पंचवटी, एस से साकेत। आपको खाली जुबान बैठा लेना है, जय और मैथिली गुप्त तरीके से बीपीएससी की। ये टेक्निक रहा, आपको यूज़ करने के लिए सीखना है। आगे बढ़ते हैं। जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक है ये, आप ठीक है, जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक देखिए, जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक। पहला डिस्कवरी ऑफ इंडिया, मेरी कहानी, ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। आपको तीनों अगर याद कर सकते तो अच्छी बात है, सही नहीं तो एक टेक्निक है मेरा, वो याद रखिए। नेहरू ने कहा मेरी कहानी को डिस्कवरी पर, नेहरू ने कहा मेरी कहानी को डिस्कवर करो वर्ल्ड हिस्ट्री में, वर्ल्ड हिस्ट्री में। नेहरू ने कहा मेरी कहानी को डिस्कवर करो वर्ल्ड हिस्ट्री में। नेहरू ने कहा मेरी कहानी को डिस्कवर करो वर्ल्ड हिस्ट्री में। नेहरू ने कहा मेरी कहानी को डिस्कवर करो वर्ल्ड हिस्ट्री में। नेहरू ने कहा मेरी कहानी को डिस्कवर करो वर्ल्ड हिस्ट्री में। तो देखिए नेहरू से हो गया जवाहरलाल नेहरू, मेरी कहानी से मेरी कहानी, डिस्कवरी से डिस्कवरी ऑफ इंडिया, वर्ल्ड हिस्ट्री से ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। सेट? तो नेहरू ने कहा मेरी कहानी को डिस्कवर करो वर्ल्ड हिस्ट्री से, नेहरू से नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, मेरी कहानी से मेरी कहानी, और डिस्कवर से डिस्कवरी ऑफ इंडिया, वर्ल्ड हिस्ट्री से ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। ठीक है, चलिए अब हम क्विज स्टार्ट करेंगे। देखिए आपको कितना याद हुआ, 1-2 बार और रिवाइज कर सकते हैं। अगर क्विज में अगर आपका कुछ भी सवाल फंसता है तो अभी हम 10 से 20 सवाल पूछेंगे, आप तैयार हो जाइए। चलिए अब हम लोग क्विज खेलेंगे, जवाब दीजिएगा। ठीक है, देखिए हमारा पहला सवाल है, बताइए कि टुवर्ड्स अ स्ट्रगल पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? बोलिए। तो टुवर्ड्स स्ट्रगल कौन कर रहे थे? हमारे जयप्रकाश भैया, जयप्रकाश नारायण, या फिर जयप्रकाश नारायण 1975 में, वो भी यहाँ से ठीक रखिएगा। अगला आइए, अमार सोनार बांग्ला को अंग्रेजी में कन्वर्ट कौन किया? देखिएगा आपको 20 में कितना सही होता है। बोलिए, अमार सोनार बांग्ला को किसने कन्वर्ट किया? तो ये शहीद अली अहमद, याद आया ना, जो सही ये ऐसा शहीद अली एहसान, जो एहसान कर दिए थे। क्लियर? अगला बढ़िए, अब प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस किसने लिखा? प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस, यानी जीसस के उपदेश को। तो जीन्स कौन पहनता है? राजा राम। जीन्स कौन पहनता है? राजा राम मोहन राय। क्लियर? आवर इंडियन मुसलमान, आवर इंडियन मुसलमान कौन लिखा है? बोलिए, आवर इंडियन मुसलमान ये लिखा गया है, आवर इंडियन मुसलमान। मुसलमान को एम से किया तो उल्टा कर दीजिए डब्ल्यू, तो डब्ल्यू हंटर। क्लियर? अब अगला, ये भारत भारती पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? याद कीजिए, जय और मैथिली गुप्त तरीके से बीपीएससी की, जय और मैथिली गुप्त तरीके से बीपीएससी की तैयारी की। तो भाई बी से भारत भारती, तो मैथिली शरण गुप्त, याद आया। और मैं अनीश्वरवादी हूँ, कौन लिखा है? अनीश्वर। ईश्वर को नहीं मानते हैं,
भगत सिंह देश को मानते हैं, क्लियर। इंडिया फॉर इंडियंस क्यों कौन लिखा है? इंडिया फॉर इंडियंस चित्तरंजन दास। तो इंडिया फॉर इंडियंस किसके लिए? दासों के लिए। सेट। अगला बढ़िया। किस पुस्तक के बारे में महात्मा गांधी ने कहा था कि ब्रिटिश संसद को बांझ और बेश्या किससे तुलना की गई है? किस पुस्तक में? तो महात्मा गांधी जी की हिंद स्वराज पुस्तक में। याद है ना, पूरा स्वराज, पूरे नोट पर महात्मा गांधी जी का फोटो। अगला ये, हमार सोनार बांग्ला को स्वीकृत कब किया गया? तो 1972 में बांग्लादेश में राष्ट्रगान से, क्लियर। अगला बढ़िए, दी अनटोल्ड स्टोरी किनकी लेखक है? द अनटोल्ड स्टोरी याद कीजिए, अनसुनी कहानी, बृजमोहन को कोई कॉल कर दिया था। सेट हो गया। अगला बढ़िए, ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री किसका है? जवाहरलाल नेहरू का। द मैन हु डिवाइडेड इंडिया कौन लिखा है? रफीक जाकरिया। रफीक जा करके बोल दिया, द मैन हु डिवाइडेड इंडिया, क्लियर। और दुर्गेश नंदिनी पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो ट्रिक क्या था इसका? दुर्गा माता, याद कीजिए, बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल, मुखर्जी, ठीक है, तो बंकिम चंद्र चटर्जी, दुर्गेश नंदिनी, याद आ गया। तो आप इस तरह से प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद। और आप मेरे वीडियो आपको कैसी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।